फाइन मोटर स्किल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने राइटिंग करना होता है, या बमीन ऑफ हैंड्स मैंने कोई कंट्रोलिंग मूवमेंट्स करने होते हैं। राइटिंग हो गया, कोई लोग जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं बमीन ऑफ द फिंगर्स, और या फिर ड्यूरिंग द क्रिकेट फुटबॉल वगैरह आप हैंड्स को यूज़ करके कुछ सिग्नल्स लोगों को देते हैं। या राइट नाउ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, तो मैं हैंड्स जो जेस्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये कैसे होता है, फिजियोलॉजी बिहाइंड वो क्या है। हमारे ब्रेन में कॉर्टेक्स जो रीजन है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड मोटर कॉर्टेक्स, ये क्या करते हैं, ये प्लान करते हैं कि भाई मैंने ऐसे मूवमेंट्स करने हैं। ये प्लानिंग के बाद फिर उसके बाद है बेसल गैंग्लिया, वो इन प्लान्स को रिफाइन करते हैं ताकि फिर फालतू जो मूवमेंट्स है वो ना हो, स्पेसिफिक मूवमेंट्स हो। मतलब मैंने हाथ को ही मूव करना हो, उसके अलावा बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को मैंने मूव नहीं करना होता। तो वो रिफाइनिंग का मैकेनिज़्म कौन कर रहा होता है, बेसल गैंग्लिया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सेरेबेलम, जो कि कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि हमने किस स्टाइल से, बहुत स्लो, फास्ट, मीडियम, किस तरीके से और अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, बैलेंस को मेंटेन करना होता है, मतलब बैलेंसिंग प्रोवाइड करना। तो बैलेंसिंग हो गया सेरेबेलम का। प्लानिंग हो गया कॉर्टेक्स का, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स। उसके बाद रिफाइनिंग हो गया हमारे पास, रिफाइनिंग हो गया। रिफाइनिंग कौन कर रहा है, बेसल गैंग्लिया। फिर उसके बाद सेरेबेलम क्या कर रहा है, मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम, बैलेंस। फिर उसके बाद ये सिग्नल हमारे पास मूव करते हैं बाय मीन ऑफ डिसेंडिंग ट्रैक्स के थ्रू। डिसेंडिंग ट्रैक्स हमें पता है कि काफ़ी सारे हैं, दो मेजर, जो हमारे फेस रीजन को कंट्रोल कर रहा होता है, कॉर्टिको बल्बर ट्रैक, ठीक है, हेड रीजन को, फेस रीजन को। और कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक क्या होता है, जो कि कॉर्टेक्स से फिर आगे मूव करते हुए स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएगा। फिर स्पाइनल कॉर्ड में भी जो एंटीरियर हॉर्न है, वहाँ से सिग्नल जाएगा बाय मीन ऑफ एक नर्व, मोटर नर्व जिसको हम लोग बोलते हैं। उसका स्पेसिफिक नाम है, एक को बोलते हैं अल्फ़ा मोटर नर्व, दूसरे को बोलते हैं गेमा मोटर नर्व। जो अल्फ़ा मोटर नर्व है वो एक्स्ट्रा फ्यूजन फाइबर्स जो होते हैं हमारे मसल्स के, उसको स्टिमुलेट करते हैं, जो मसल के फाइबर्स होते हैं। फिर जो इंट्राफ्यूजल फाइबर होते हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं गेमा मोटर नर्व। तो गेमा मोटर नर्व सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करवाने में हेल्प करते हैं, ताकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से कर सकें। जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स हैं, वो अच्छे से फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन कर सकें। तो जो मोटर नर्व अल्फ़ा के थ्रू आ रहा था वो अच्छे कॉन्ट्रैक्शन हेल्प करवाएगा इस तरह से। फिर क्या होगा कि जो मोटर नर्व का सिग्नल पहुंचा था फॉर दी कॉन्ट्रैक्शन या फॉर दी मूवमेंट, तो वो हो सके बाय मीन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो इन शॉर्ट क्या होता है, हमारे मोटर कॉर्टेक्स और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ये प्लान्स होते हैं, फिर रिफाइनिंग उनकी होती है बेसल गैंग्लिया के थ्रू। फिर वहाँ पर सेरेबेलम में ये सारा हिस्सा बताया, ये सारा मैकेनिज़्म ऑफ बैलेंस के, किस बैलेंस तरीके से आपने ग्रिप करना है और अप एंड डाउन मूवमेंट देनी है और करना होता है। और फिर उसके बाद ये मूवमेंट करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड बाय मीन ऑफ डिसेंडिंग ट्रैक के थ्रू। स्पाइनल कॉर्ड से फिर वहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड के जो एंटीरियर पोर्शन है, वहाँ से एक मोटर नर्व निकलता है, वो हमारे मसल फाइबर्स तक पहुँचता है। तो वो मोटर नर्व्स के दो नाम होते हैं, एक को बोलते हैं अल्फ़ा, दूसरे को बोलते हैं बीटा, गेमा। अल्फ़ा जो है वो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को स्टिमुलेट करते हैं, और जो गेमा है वो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को स्टिमुलेट करते हैं। इस तरह से फिर क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हो जाती है, और वो जो हमारा वो है मूवमेंट है बॉडी पोर्शन का, वो हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारे फाइन बॉडी मूवमेंट्स है वो कंट्रोल होते हैं। ये सारा ट्रैक्स है, सारा पाथवे हैं जो मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट, एंड स्टिल यू हैव कन्फ्यूजन, रिवाइंड द वीडियो, रिपीट द वीडियो टाइम